तो जब आपका निर्वाचन हो जाएगा तो उस समय क्या अपने ही लोगों के काम करेंगे या सभी के जन संधारण के सभी के कार्यों को प्राथमिकता देंगे? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र है। इसी पर अडिग रहूंगा, ये वचन। आपको प्रत्याशी चुना जबकि नगर से बहुत सारे लोगों की लंबी सूची थी। आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। नगर पालिका के जो भी ये काम है, मैं पूर्णतया से आश्वस्त हूँ कि मैं अपने कार्यकाल के बाद भी लगभग विगत 5 वर्षों के लिए गुणवत्तापूर्वक हर काम करूँगा। आप कार्य योजना तो बताना आपने आरंभ किया है, लेकिन क्या चुनाव जीतने में आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूर्णतया आश्वस्त हूँ। महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। नगर पालिका परिषद महोबा के चुनाव जो कि 11 मई को संपन्न कराए जाने हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संतोष चौरसिया जी हैं। हम श्री संतोष चौरसिया जी से बात करेंगे इस नगर के बारे में और उनकी प्रत्याशिता के बारे में। श्री चौरसिया जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी चुना जबकि नगर से बहुत सारे लोगों की लंबी सूची थी। आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है, तो आप इस भरोसे को अपनी प्रत्याशिता के माध्यम से कैसे साबित करेंगे और इस चुनाव की जो चुनौतियां हैं उनको आप उसमें क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्य होती है, सफाई और नालियाँ, उनका पानी देने होना, और ये तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। ख़ास तौर से ये सड़कें फड़कें, ये वो नगर पालिका के जो भी ये काम है, मैं पूर्णतया से आश्वस्त हूँ कि मैं अपने कार्यकाल के बाद भी लगभग विगत 5 वर्षों के लिए गुणवत्तापूर्वक हर काम करूँगा। कोई भी गली कच्ची नहीं रहने दूँगा। पानी का भराव जो होता है वो नहीं होने दूँगा। एक प्लान था मेरा कि सीवर लाइन, बहुत पहले जब हम लोग जवानी के उस पर थे, तब पूर्व चेयरमैन और पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबूलाल तिवारी जी ने सीवर लाइन डाली थी। वो उस समय महोबा छोटा भी था। वो इधर पुलिस चौकी सत्कार मेडिकल के पास से और उधर तक गई है, नर्सिंग कुटी तक। मैं सीवर लाइन की व्यवस्था करूंगा जिसमें ये नालों वालों की ये भराई और पुताई, क्योंकि इसमें पब्लिक भी दोषी होती है। खनगा बाजार कहलाता हमारा, पुरानी गल्ला मंडी, उसमें व्यवस्थित तौर पर दुकानों का एक निर्माण कराऊंगा जिसमें पार्किंग सुविधा भी दूंगा, शौचालय भी दूंगा। क्योंकि अगर इस तरफ के दुकानदार उदल चौक से लेके तो वो उसके कौन सी साइकिल, चौरसिया साइकिल स्टोर के पास में जरा सा छोटा सा टॉयलेट है, वो अक्सर गंदगी चुप है। श्री चौरसिया जी, आप कार्य योजना तो बताना आपने आरंभ किया है, लेकिन क्या चुनाव जीतने में आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हूँ। हमारी केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार सबके लिए सब तरह के उनके उत्थान के प्रयास कर रही है। उनकी भूख की फिक्र है, उनकी दवा दारू की फिक्र है, उनके स्वास्थ्य की फिक्र है, उनकी शिक्षा की फिक्र है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमने लगभग 13 साल पहले अपनी ज़मीन माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी थी कन्या इंटर कॉलेज के लिए। वो अभी तक अधूरा पड़ा है काम। इसको मैं पुनर्जीवन देकर कोशिश करूंगा कि 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के अंदर अंदर अगले एडमिशन के टाइम तक बिल्डिंग को हैंडओवर करा दूंगा बनवा कर। अल्पसंख्यक कल्याण निगम के पास ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा भी पूरा है, काम इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और मेरा फोकस है जन औषधि केंद्रों का। उसमें हम नहीं होगा 3-4
हैं ये, जैसे हमारे भट्टीपुरा में होना चाहिए, बजरिया में होना चाहिए। मेडिकल स्टोरों में वही दवाई 100 रुपये की है और जन औषधि केंद्र में वो 20 रुपये की है। तो ये गरीबों को सुविधा मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जब हम 3-4 दुकानों का प्रयास करेंगे, उसके लिए हमें फार्मासिस्ट वगैरह भी रखना पड़ेंगे और तमाम तरह के कर्मचारी रखना पड़ेगा। क्या ये सुविधाएं जो गरीबों को आप कह रहे हैं मिलेंगी, क्या अभी प्रदान नहीं हो रही हैं? नहीं, सिविल हॉस्पिटल में एक जन औषधि केंद्र है बस, और कहाँ है बताइए आप। प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स हैं, एक महिला वो है इंटर कॉलेज बच्चियों का, उसमें 2-2 शिफ्ट में बच्चियां जाती हैं। क्लासरूम इतने वो रहते हैं कि कक्षा 6 से 8 ये मेरी भी बच्चियां वहाँ पढ़ी हैं, वर्तमान में तो वो खुद लेक्चरर हैं। बहुत बड़ी समस्या है दूसरे इंटर कॉलेज की, या इसकी इमारत ट्रिपल स्टोरी हो या कुछ हो, ये सब वो करूँगा मैं, और प्रयास करूँगा कि महिला डिग्री कॉलेज हो। महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए? स्थापना के लिए नहीं, महिला डिग्री कॉलेज। अब जब हमारी ट्रिपल स्टेज पे सरकार होगी, सेंट्रल की पहला स्टेज, सेकंड स्टेज यूपी गवर्नमेंट का, तीसरी स्टेट ये नगरी होगी, तो जब हम रिक्वायरीज अपनी एक अच्छे ढंग से रखेंगे तो मजबूरी है चीफ मिनिस्टर की और कैबिनेट की कि हमारी बात को मानेंगे, इतना विश्वास है। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं। आपको जनपद के अलावा शहर के बारे में भी सारी चीज़ों का लगभग ज्ञान है और आप समय समय पर समस्याओं का निराकरण भी करते रहते हैं। तो महोबा शहर में ऐसी कौन सी समस्या दिखती है जिसका कि तत्काल निराकरण आपकी नज़र में होना ज़रूरी है? देखिए, पूर्व में जो पालिका के अध्यक्ष रहे हैं वो अपने अपने ढंग से वो समस्याएं उठाते रहे हैं। ज़्यादातर समस्याएं यही होती हैं कि इधर पानी नहीं चढ़ रहा है, इधर लाइट नहीं आ रही, इधर ये नहीं हो रहा है। उन सब के तरफ मेरा फोकस होगा, जो भी समस्याएं मेरी नॉलेज में आएंगी। सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या है महोबा में, उसके निराकरण के लिए आपने क्या कुछ कार्य योजना आपके दिमाग में है? आपको मैंने पहले ही सबसे पहले सीवर का ही आंसर दिया है कि मेरा सबसे बड़ा फोकस ये होगा। आपके कार्य की प्राथमिकताएं सफाई के अलावा और क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? रोड्स, गलियां, मार्केट का क्या अच्छी तरह से व्यवस्थित वो। अभी हम जाते हैं कहीं या आप जाएं, आपको अगर टॉयलेट महसूस हो रही है तो बड़ा लंबा जाना पड़ेगा। झोपड़ियों टाइप में बांस के टट्टरों में वो दुकानें लॉट हैं जिनको मैं विस्थापित भी करूंगा, उनको पुनर्स्थापित भी करूंगा, तो वो फ़ौरन एग्री भी हो जाएंगे, इसमें कोई झंझट नहीं होगी। एक समस्या महोबा में हम देखते हैं कि सब्जियों की दुकानें जो हैं यथा तथा कहीं पर भी स्थापित हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि रामकथा मार्ग में वो एक मोड़ है, खतरनाक मोड़ है, उसमें सब्जी की दुकानें स्थापित हैं कई स्थानों पर। तो इसके लिए क्या आप कोई विशेष प्रयास करेंगे कि उन लोगों को व्यवस्थित दुकानें भी मिल जाएं, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और असुविधा भी ना हो यातायात को, लोगों को आने जाने में? देखिए, सबसे पहले मैं नगर पालिका के पास कौन कौन सी ऐसे प्रॉपर्टी है जिस पे हम निर्माण करा सकते हैं, उस पे अगर वो मेन रोड्स आते हैं या रोड्स आते हैं, उन पर हम यही, आपको मैंने पहले ही बताया कि बाज़ार, अब वो पर्टिकुलर एक बाज़ार का नाम लिया है मैंने, वो आप महोबा का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। मेरे टाइम पे महोबा जरा सा था, आज मेरे ही टाइम में महोबा 10 गुना बढ़ चुका है। सब्जी लेना
अगर एक मंडी होगी तो वो बहुत लंबा वो सफ़र करेगा लेने वाला। मैं चाहूँगा कि सब्जी मंडियों को जिस तरह से ये आपके पुरानी सब्जी मंडी अलॉट की गई थी, मजबूर किया जाए कि वो वहाँ हो, और इस तरह की 4-5 सब्जी मंडी नई बनवाने की कोशिश करूँगा एरिया वाइज। होलसेल की सब्जी मंडी की भी व्यवस्था वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और व्यापारी भी परेशान करता है। जहाँ उसकी व्यवस्था की जाए तो वहाँ जाना नहीं चाहता। तो शहर सीमा के अंतर्गत आने आउटर सीमा में सब्जी मंडी, होलसेल सब्जी मंडी की वो करूँगा। अभी तो मुझे यही जानकारी नहीं है कि नगर पालिका की ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं। जब ये मैं देखूँगा तब उस ढंग से व्यवस्थित तरीके से हर तरह की ये बातें रखूँ। चौरसिया जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, आपको टिकट दिया है, लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस लाइन में थे। उनमें से बहुत लोगों की आकांक्षाएं थी कि उनको टिकट मिले, तो जिनको टिकट नहीं मिला वो आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। मैं विगत 30 वर्षों से जिम्मेदार पदों पर रहकर ये सब देख रहा हूँ। 2-3 दिन की गुस्सा होती है, नाराज़गी होती है, फिर अपने आप हमारा कार्यकर्ता, जो हमारा कैडर कार्यकर्ता है, वो कभी नुकसान नहीं पहुँचाता। आपके प्रचार के लिए कोई विशेष व्यक्ति नगर में आने की कोई योजना है? देखिए, संगठन ये पूरी व्यवस्थाएं बनाता है। यहाँ लोकल में मैं संगठन के अधीन होकर काम कर रहा हूँ। मेरा प्रॉपर टाइम 2 घंटे का मिला हुआ है, 2 बजे से 4 बजे। इस ड्यूरेशन में मैं चाहे जो कुछ करूँ। संगठन पूरा मैनेज करता है, संगठन ही व्यवस्था करता है। क्षेत्र से भी अभी व्यवस्था संबंधी निर्देश और टीम आएगी, वो उसको मैनेज करेगी। चुनाव में समय काफ़ी कम है। आज 26 तारीख हो गई है और 9 तारीख से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो इस अल्प समय में आपकी कार्य योजना, कितने वार्ड हैं महोबा में, उन सारे वार्डों को क्या आप एक एक घर को संपर्क करेंगे या आपके कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे? बीजेपी के में इलेक्शन के समय की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा प्रत्याशी हमेशा ही डिक्लेयर रहता है। और इस संबंध में टीमें भी काफ़ी, बूथ संपर्क अभियान, बूथ निर्माण करना, बूथ का सत्यापन करना, ये सब चुनावी संबंधी के क्रियाक्रम हैं जो हम विगत 1 वर्ष से कर रहे हैं। प्रत्याशी की सिर्फ नाम की घोषणा होती है, प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल होता है। सब कुछ तैयार है हमारे लिए। अगर 1 हफ्ते का भी समय मिलता तो हम तैयार थे। ये तो बहुत लंबा समय मिल गया, 15-20 दिन का। जी, महोबा नगर में एक और बहुत बड़ी समस्या है। हम आशा करते हैं कि आप जब चुनाव जीत जाएं तो इस समस्या के समाधान के लिए आपका प्रयास सारगर्भित होना चाहिए। महोबा में कल्याण सागर में जो शमशान गृह है उसकी हालत बहुत क्षत विक्षत है। वो और जीवन का एक ऐसा, जीवन समाप्ति का वो एक ऐसा पल है जहाँ पर हर एक को जाना है, और वो महोबा में एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, साफ़ सुथरी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर 100% आपको वचन देता हूँ कि वहाँ साफ़ सफाई भी होगी। और जंगल जो देख रहे हैं, आज ही मैं गया हूँ एक मिट्टी में, वेल अप टू डेट होगा, वेल अप टू डेट होगा। वो आखिरी वो है हमारा
इस जीवन का आखिरी पड़ाव वही है। विश्वास रखिए। और इन सब बातों के अलावा भी जब आप लोग अगर मुझे अपना मानेंगे या पार्टी से वोट रखेंगे या विकास से कनेक्ट रहेंगे, विकास की इच्छा आप लोगों की भी होगी, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी आज तक नहीं हूँ। वास्तविकता यह है कि मैं राजनीतिक आदमी आज तक नहीं हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। पार्टी विभिन्न दायित्वों में बैठाती रहती है। 14 में लोकसभा संयोजक था, 19 में लोकसभा प्रभारी था, 12 में बांदा जिले का चुनाव संगठन प्रभारी था, 23 में मैं नरैनी विधानसभा का प्रभारी था, 21 में मैं खन्ना जिला पंचायत सदस्य का प्रभारी था। तो कार्यकर्ता की भूमिका आज जो बीजेपी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका, तो सब कुछ सबका ही रहेगा। आप लोगों के सुझावों को भी मैं सहर्ष ग्रहण करूंगा और उनको फॉलोअप करूंगा। चौरसिया जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे कि जब आप, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप निर्वाचित हों, तो जब आपका निर्वाचन हो जाएगा तो उस समय क्या अपने ही लोगों के काम करेंगे या सभी के जन संधारण के सभी के कार्यों को प्राथमिकता देंगे? अभी पिछले ही प्रश्न आपका मैंने इसी उस संबंध में दिया है उत्तर। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र है जी। इसी पर अडिग रहूँगा, ये वचन देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको चौरसिया जी। आपको जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा।